रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक और बैठक के पहले पुनिया और मरकाम के बीच मंत्रणा हुई है। सर्किट हाउस में पीएल पुनिया से मिलने पहुंचे पीसीसी चीफ वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगेगी। 11 बजे से बैठक आयोजित होने जा रही थी। वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और उसके बाद जो नाम है वो तय हो जाएगा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम पर मुहर जो है वो लगेगी। तो थोड़ी ही देर में राज्य भवन में ये बैठक जो है वो आयोजित होनी है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है? ये बैठक जो है वो 11 बजे शुरू होने वाली थी, तो अब से थोड़ी ही देर में कितने बजे शुरू होगी? कौन कौन यहाँ पर पहुंच चुका है? और इसके पहले प्रदेश प्रभारी जिस तरह से मंत्रणा कर रहे हैं, क्या कुछ मंत्रणा? देखिए, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक जो है वो अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी। इससे पहले सर्किट हाउस में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और कुछ वरिष्ठ नेताओं से मंत्रणा हुई। इसके बाद कुछ देर पहले ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम राजीव भवन पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे। लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचेंगे उनका तय कार्यक्रम के अनुसार। इससे पहले प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और सभी जो सदस्य हैं, 17 सदस्य इस समिति में शामिल है, जिसमें वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं वो, और इस तरह से जो 17 नेता हैं वो पहुंचेंगे। और सभी नेताओं के पहुंचने के बाद में बैठक शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन पीसीसी चीफ मोहन मरकाम राजीव भवन में पहुंच चुके हैं। ये बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि न सिर्फ इसमें प्रत्याशी के नाम की चर्चा होगी, प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगेगा, बल्कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव को किस तरह से जीतना है, किस तरह से भानु प्रतापपुर के रण में विजयश्री हासिल करनी, इसको लेकर रणनीतिक रूप में भी चर्चा की जाएगी। और बेहद महत्वपूर्ण जो है वो इस बैठक को माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इसमें जो जिस रणनीति के तहत वहाँ चुनाव मैदान में उतरना है उसको फाइनल किया जाएगा और साथ ही कुछ नेताओं को जिम्मेदारियां भी जो दी जानी उसको भी तय कर लिया जाएगा। प्रचार का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन से नेता चुनाव संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे, उस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ किस रणनीति के तहत वहां पर राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ आरक्षण के जिस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर के रण में गरमाने की कोशिश कर रही है, उसका काट क्या होगा, उसे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के धार को किस तरह से भोथरा किया जाएगा, इस पर भी इस बैठक में चर्चा किया जाना है। इस वजह से इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये बैठक जो है वो अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी बैठक। और जो गौरव ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि सावित्री मंडावी की अगर हम बात करें, वो दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की धर्मपत्नी है। इसके अलावा और जो है उम्मीदवार कौन कौन से ऐसे हैं जिनका जो नाम है वो प्रमुखता से फिर उसके बाद हाईकमान को भेजा जाना है? देखिए, दिवंगत विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई थी, तो पहला जो नाम है और जो सर्वमान्य नाम है जिस पर अब तक सहमति की स्थिति है वो तो सावित्री मंडावी का नाम है। चूंकि इस बात की सहमति बनी थी निधन के बाद, जब वरिष्ठ नेताओं की बीच चर्चा हुई थी, तो कि वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा में इस बात को लेकर सहमति बनी थी कि सावित्री मंडावी जो उनकी धर्मपत्नी, उन्हें ही मैदान में उतारा जाना है। और उनके अलावा अभी तक के बहुत पुरजोर ढंग से किसी और जो दावेदार हैं उनका नाम सामने अब तक निकलकर क्षेत्र से नहीं आया। तो ये माना जा रहा है कि सावित्री मंडावी जो है उनके नाम पर सहमति बन सकती है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान जो है वो एआईसीसी की तरफ से 1-2 दिन का समय लग सकता है, उसके बाद किया जाएगा। लेकिन ये तय है कि सावित्री मंडावी के नाम पर सभी नेता जो हैं, वरिष्ठ नेता, वो सहमत हैं और इस पर अंतिम मुहर भी लग सकती है। जी, तो बिल्कुल अंतिम मुहर लग सकती है। 1-2 दिन का जो वक्त होगा वो आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए।